अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फाउंडेशंस ऑफ फिजिक्स के। फाउंडेशन फिजिक्स के हमारे पास क्या है, तो आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी ऑब्जर्व द यूनिवर्स अराउंड अस इट बिकम एविडेंट दैट एवरीथिंग फ्रॉम द टेनिस पार्टिकल टू द ह्यूज गैलेक्सी आल्सो द एनर्जी कैन बी क्वांटिफाइड एंड मेजर्ड। वो कहता है कि जैसे जब हम जो है यूनिवर्स की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर मौजूद छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी जो गैलेक्सी है, जब उनको देखते हैं और इसके साथ जो एनर्जी है उनको हम क्वांटिफाइड यानी उनकी क्वांटिटी को हम क्वांटिटी देख सकते हैं और उनकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अपने गिर्द गिर्द देखते हैं, वो चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी गैलेक्सी हो, उनको हम जो है क्वांटिफाइड उनकी क्वांटिटी को और उसको मेजर भी कर सकते हैं। दिस एनहेंस ऑफ मेजरमेंट इन द कॉर्नरस्टोन ऑफ फिजिक्स। तो ये जो काम है मेजरमेंट का, ये फिजिक्स का एक कॉर्नरस्टोन है, एक कह लें कि बहुत बड़ी एक नमोल है। ऑल मेजर थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो हमें पता चल गया कि जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होंगी जी, फिजिकल क्वांटिटीज में होंगी। आगे कहता है जी, एट द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स इज बेस्ड ऑन दीज क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज पर हमारी जो फाउंडेशन है फिजिक्स की वो खड़ी है। वो कैसे है वो आगे हम देखेंगे अभी। तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटी कहते हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकें, वो क्या होंगे, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का मोर एक्सप्लेन किया गया, हम इसको पढ़ते हैं, इसको मोर जानते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए फाउंडेशन के तौर पर काम करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी दैट कंपेयर प्लस टू एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो कि मुश्तमिल होती है कि इन पर दो मेन कंपोनेंट्स पर। तो पता चला पहली बात कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर और एनर्जी की। यानी कि मैटर और एनर्जी, देखें ना हमने पढ़ा था फिजिक्स की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ मैटर, है ना, स्पेस एंड टाइम। तो मेन जो चीज़ें इसमें आ रही है वो कौन सा, मैटर एंड एनर्जी है ना। तो उनकी जो मेजरमेंट है उसने यहाँ बात की, तो यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं वो कौन सी है, मैटर और एनर्जी। यानी कि उनकी मेजरमेंट के लिए जो चीज़ यूज हो रही है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि अगर मैटर को मेजर करना हो, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक वेट है, ठीक है, मैं कहूँगा 1 kg है, ठीक है, तो मैंने मेजर किया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एनर्जी है, मेरे पास 1 किलो जॉउल एनर्जी है, ठीक है, जॉउल एनर्जी, किलो जॉउल कहूँगा या मैं जॉउल कहूँगा, तो मेरे पास इतनी एनर्जी है। सही है। बैटरी कहते हैं 1.5 वोल्टेज का बैटरी है या 1.2 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, या हम कहते हैं जी इतना kg चीनी है, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड है, दूध है हमारे पास, या हम लोग कोई ड्रिंक लेने जाते हैं तो लीटर के लेते हैं, 1.5 लीटर लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मेजरमेंट की बात में, लेकिन हमें जनरल बात करें भी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मेजरमेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर और एनर्जी की, जो कि मुश्तमिल होती है कितने कंपोनेंट्स पर, दो कंपोनेंट्स पर। कौन कौन से, पहला कंपोनेंट हमारा जी मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 जी यूनिट। तो पहली जो चीज़ होती है किसी भी क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वो होती है उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका यूनिट क्या है। अब इन दोनों चीज़ों को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं ताकि जो है इसकी क्लैरिटी हमें जो है इसकी और आ जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द मैग्नीट्यूड रेफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, व्हाइल यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द फॉर द क्वांटिटी। और जो यूनिट होता है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है फॉर अ क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की। टुगेदर दीज कंपोनेंट्स प्रोवाइड अ क्लियर एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। तो कहता है ये दोनों मिलकर जो है एक प्रिसाइज और क्लियर हमें डिस्क्रिप्शन देता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि उस फिजिक्स में एक फाउंडेशन के तौर पर काम करती है। अब वो कैसे काम करती है वो एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया गया है, हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहता है जी, इफ अ साइंटिस्ट वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, अगर एक साइंटिस्ट है वो लाइट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहता है, दे माइट बी मेजर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आपको पता है कि जो लाइट मूव करती है उसकी एक वेवलेंथ होती है, लेट्स सपोज, ठीक है, वेवलेंथ है, तो उसकी जो लेंथ को मेजर करेगा। सच है उसने कहा जिसकी 500 नैनोमीटर उसकी लेंथ है, एंड 500 इज अ मैग्नीट्यूड, उसका 500 जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी मैग्नीट्यूड की बात होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, इज अ मैग्नीट्यूड। एंड द नैनोमीटर जो साल में लगा हुआ है यूनिट, वो उसकी स्टैंडर्ड है जिसमें उसको मेजर किया गया है। आपको मैं इसको और जो है प्रिसाइज करूँ, एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊँ, लॉजिकल फॉर्म में लेके आऊँ, तो मैं कुछ यूँ कहूँगा, आपको एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई हैव टू मेजर, मैंने जो है मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है 1 kg शुगर है, ठीक है, या 1 लीटर जो है मिल्क है। अब देखो ये मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है जी 5 मीटर कपड़ा है। सही है, 3 चीज़ें अलग अलग होगी, चीनी होगी, हमारे पास शुगर होगी, मिल्क हो गया, और मैंने कहा क्या कहा आपको, क्लॉथ कहा। सही है ना। अब चीज़ें रखने हैं। अब यहाँ पर जो नंबर है ना, जितनी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये है उसकी मैग्नीट्यूड, क्या है उसकी मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी कितनी है ये डिस्क्राइब करिए उसकी क्वांटिटी को। और ये जैसा यूनिट है ना ये उसका स्टैंडर्ड बता रहा है, ये केजी के अंदर है। यानी अगर मैं बात करूँ 1 kg की, तो यहाँ आपका मतलब है कि मैं ग्राम में लूंगा, एक और स्टैंडर्ड है जो कि 100,000 ग्राम बनते हैं। यानी कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होंगे। तो ये स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड में आप उसको मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से क्या होगा 1000 मिलीलीटर होंगे। सही है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है। इन शॉर्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करती है, दो कंपोनेंट्स उसके होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला उसका मैग्नीट्यूड और नंबर 2 पर उसकी यूनिट। इट्स क्लियर। आगे नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी। आगे वो कहता है physical quantity defined as those quantity that we can measure and the law of physics can be expressed in terms of the relationship among the quantities is known as physical quantities। कि वो quantities जिनको हम measure कर सकें उन पर law of physics भी अप्लाई हों और उनके दरमियान रिलेशनशिप बना सके। जैसे मैंने कहा, मैंने उसको ग्राम से किलोग्राम में किया, ठीक है, यानी कि हम शफल कर रहे हैं एनर्जी। जैसे देखा हमने मैटर और कोई भी चीज़ जो है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको। इसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए इसकी। यहाँ पर लेते हैं ताकि पेज क्लियर है, ठीक है। लेट्स को देखो, मैंने एक लिया मैस, ये था 1 kg का, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी थी, अब दूसरी क्वांटिटी इस पे लगी जो कि थी 1 न्यूटन फोर्स, सही है। जब ये क्वांटिटी लगी इसने मूवमेंट की 0.1 से 0.2 पर, सही है। तो इसने शफल किया, 1 kg का मैस था जिसने शफल किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जब उस पर लगी 1 न्यूटन फोर्स। अब ये आइडियल सिस्टम जिसमें कोई और चीज़ फैक्टरिंग कर रही है ना, तो देखो हमारे पास कितनी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एक फोर्स आ गई, एक उसका मैस आ गया, एक उसने डिस्टेंस कवर किया, सही है। तो यहाँ पर टाइम भी लग रहा है, सही हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व हो रही है उनके दरमियान एक रिलेशन बन रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे पास वो क्वांटिटीज जिनको हम जो है मेजर भी कर सकें, सही है, जिनको हम मेजर भी कर सकें और उन पर लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं उनको भी वो भी एक्सप्रेस कर सकें उनकी टर्म में, उसके मौजूद रहते हुए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में रहते हुए हम लॉज ऑफ फिजिक्स को भी अप्लाई कर सकें। वो हमारे पास क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इसलिए ये हमें हेल्प करता है हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो वर्ल्ड है उसको। सम एग्जांपल ऑफ ए क्वांटिटी आर मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसकी जो एग्जांपल दी है वो दी है हमारे पास मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर, स्पीड, एटीसी, अ लॉट ऑफ अमाउंट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मौजूद हैं। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकें, वो कहलाएंगी हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो कहता है देयर आर सम अदर क्वांटिटीज अराउंड अस दैट कैन बी ऑब्जर्व, जिनको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं बट कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसे क्वांटिटी जिनको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, हम देख तो सकते हैं, लेकिन उनकी मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। देयरफॉर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसलिए हम उनको जो है वो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते, सही है। फॉर एग्जाम्पल स्मेल को हम जो है ऑब्जर्व कर लेते लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, फीलिंग्स, इमोशंस, तो ये जो है हमारे पास, हम जो स्मेल होती है उसको हम ऑब्जर्व तो करते हैं कि स्मेल जो है वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते वो कितनी है। फिर हम जो हैप्पीनेस होती है उसको भी मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स, इमोशंस, तो इन चीज़ों को हम जो है वो मेजर नहीं कर सकें। दैट इज़ वाई ये जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का हिस्सा नहीं होंगी। तो इसलिए हम जो है इसको एक नाम देते हैं जो कि हमारे पास क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं, हमें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वो कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने बताया उसके कितने एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं पुत्र, वो आपको पता लग गया। वो हमारे पास है मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट, ठीक है। और नंबर 3 पे हमने देखा उसकी एग्जांपल ली कि किस तरह से वो हमारे पास है। नंबर 4 पे देखा कि उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है कि सिर्फ मेजरमेंट ना हो, वहाँ पर लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो भी हमारे पास क्या हो जी, वहाँ पर अप्लाई हो, यानी कि दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड आल्सो द लॉज ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस्ड। तो ये चीज़ भी होना ज़रूरी है, सही है। तो ये समझ आ गया टॉपिक की। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी तुमको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।